राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए द सीक्रेट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। अब आगे वाला चैप्टर है और इस चैप्टर में हमें बताया गया आपके लिए रहस्य। तो इसमें लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं इसी चीज़ पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं चैप्टर क्या कह रहा है। यहाँ पर वो प्रोक्टर कहते हैं, इस बारे में एक पल सोचिए, आपके हाथ की तरफ देखें, यह ठोस दिखता है लेकिन दरअसल यह ठोस नहीं है। अगर आप इसे किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो यह आपको एक ऊर्जा की तरह तरंगे दिखाई देगी। यहाँ पर डॉक्टर बॉब प्रोक्टर कहना चाहते हैं कि हमारा हाथ, हमारी पूरी बॉडी और जो चीज़ें हम देख रहे हैं ना, सभी चीज़ें एक ऊर्जा से बनी हुई हैं। वो जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें स्पंदन करती हुई ऊर्जा दिखाई देगी। तो आगे उन्होंने कहा है, हर चीज़ एक, जॉन असारफ ने कहा है, हर चीज़ एक ही पदार्थ से बनी है, ये चाहे वह आपका हाथ हो, समुंदर हो या सितारा हो, और वो है ऊर्जा। डॉक्टर बो जॉनसन ने कहा है, हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। आइए मैं आपको यह बात समझने में आपकी थोड़ी मदद कर दूं। पहले तो ब्रह्मांड, फिर हमारी आकाश गंगाएं और फिर हमारे यह ग्रह। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगाएं और उसके बाद हमारा यह ग्रह और फिर इंसान। लोगों के शरीर में अंगों के तरह तंत्र है और फिर कोशिकाएं हैं। लोगों के शरीर में अंग है, तंत्र है और फिर कोशिकाएं हैं और फिर अणु है और फिर अणु के बाद परमाणु और फिर ऊर्जा। हालांकि हम बहुत से तरंगों के बारे में सोचते हैं लेकिन मूलतः ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा है। तो उन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा है, चाहे वो आप हैं, चाहे वो जो चीज़ें ठोस रूप में आपको दिख रही सभी चीज़ें हैं, चाहे आपका फ़ोन हो, आपका बेड हो, आपकी चेयर हो, हर चीज़ ऊर्जा है। ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं वो सभी चीज़ें ऊर्जा है। रहस्य खोजने के बाद मैं यह जानना चाहती थी कि क्या इस ज्ञान और विज्ञान और भौतिकी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब मैं रहस्य का खोजा, मुझे द सीक्रेट का पता चला तो मैंने इसको विज्ञान, भौतिकी और प्रमाणित करने के बारे में सोचा। जब उनके बारे में जानकारी जो मैंने पाया वह बेहद ही आश्चर्यजनक था। उन्होंने इन चीज़ों से जब मुझे मिलान किया और देखा तो वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। क्वांटम फिजिक्स और नए विज्ञान की खोज के रहस्य को पूर्ण सामंजस्य में है। ये खोज इतिहास के सभी महान दर्शकों व उपदेशकों के लिए संदेश का सामंजस्य भी थी। इस दुनिया में इस वक्त जितनी जिंदगी बिताना बहुत रोमांचित अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस रहस्य को जानने के बाद यहाँ इस दुनिया में ज़िंदगी बिताना बहुत ही रोमांचित अनुभव हो रहा है। मैंने स्कूल में कभी विज्ञान भौतिकी नहीं पढ़ी थी। लेखिका कह रही है कि मैंने स्कूल में ये विज्ञान और भौतिकी नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब मैंने क्वांटम फिजिक्स की जटिल पुस्तकें पढ़ी तो मैं उन्हें पूरी तरह समझ गई थी, क्योंकि मैं उन्हें समझना चाहती थी। क्वांटम फिजिक्स के अध्ययन में गहराई में जाकर ऊर्जा के स्तर को, रहस्य को समझने में मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि जब मैं क्वांटम फिजिक्स के गहराई में जाकर जब मैंने यहाँ ऊर्जा के स्तर को समझने की कोशिश की तो वहाँ से मुझे मदद मिली। जब लोग रहस्य के ज्ञान के आधुनिक विज्ञान और सिद्धांतों को पूर्ण समानता देखते हैं तो इससे कई लोगों को विश्वास दृढ़ हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस रहस्य और इस विज्ञान को जब वो दोनों चीज़ों को एक साथ देखते हैं तो उन्हें विश्वास दृढ़ हो जाता है, उन लोगों का विश्वास। आइए मैं बताती हूँ कि आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमीटर टावर कैसे हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो सारी ऊर्जा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी के कंपन करती है। उन्होंने कहा कि आसान भाषा में मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ ये कहती है, सारी ऊर्जाएँ जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं वो सभी चीज़ें किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो आपको आंखों से दिखाई दे रही है, सभी चीज़ें किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही है। ऊर्जा होने के कारण आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर कंपन वाइब्रेट कर रहे हैं। आप ही एक ऊर्जा का स्रोत हैं, आप एक ऊर्जा हैं और आप ही एक ऊर्जा जो एक फ्रीक्वेंसी है उस पर कंपन कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि और आप फ्रीक्वेंसी तय करने वाली चीज़ यह होती है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो तय करती है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं ना, आप उसी स्थिति और उसी कंपन पर हैं जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। आप जो चीज़ चाहते हैं और वो ऊर्जा से बनी है। आप जिस भी चीज़ के बारे में चाहते हैं, सोचते हैं, वो चीज़ ऊर्जा से बनी है और कंपन कर रही है, और वो चीज़ कंपन कर रही है। ब्रह्मांड की हर चीज़ ऊर्जा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है वो सभी चीज़ें ऊर्जा है। यहाँ पर ये कह रही हैं, यहाँ पर वह तत्व प्रकट होता है जब आप अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचते हैं और उस फ्रीक्वेंसी में भेजते हैं जो तो कुछ होता है। आप उन चीज़ों की ऊर्जा को फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने का कारण देते हैं और यह इस तरह से आप उसे खुद तक ले आते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस चीज़ के परमाणुओं
के कंपन को बदल देते हैं और उसे अपनी ओर बुला लेते हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमीटर टावर इसीलिए हैं। वो कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है ये सबसे शक्तिशाली ट्रांसमीटर टावर है, और आप जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो आप उसी चीज़ की ऊर्जा की उसी जो लेवल होता है उसी लेवल पर कंपन करने लग जाते हैं और आप ब्रह्मांड से उन्हीं चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आगे वो कहते हैं कि तो आप उसी चीज़ को परमाणु के कंपन को बदल देते हैं और अपनी ओर बुला लेते हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमीटर टावर हैं, क्योंकि आपको अपने विचारों द्वारा आपकी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिली है। यहाँ ये कह रहे हैं कि आपको अपने विचारों द्वारा ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिली है, जिस वजह से आप अपनी मनचाही चीज़ों की फ्रिक्वेंसी पर पहुंचकर कंपन को बदल सकते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि आप अब अपनी मनचाही चीज़ों के कंपन पर पहुंचकर अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जिससे वह चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आएगी। यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपको जो चीज़ें पसंद है ना, आप उसकी फ्रिक्वेंसी तक पहुँच सकते हैं अपने विचारों के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा, और उस फ्रिक्वेंसी पर कंपन करके उन चीज़ों को अपनी लाइफ में चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं जब आप अपनी मनचाही चीज़ें अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं, तो आप तत्काल उसकी फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। जब आप किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, उसे महसूस कर रहे हैं, जब पाने के बाद आपको कैसा महसूस होगा, वो चीज़ें आप जब पहले ही महसूस करते हैं, तो आप उस फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। इस कारण उन चीज़ों की ऊर्जा आपकी ओर कंपन करने लगती है और फिर वही चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाती है, कंपन करने लगती है और वह आपके जीवन में प्रकट। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती है। यही वो नियम, समान चीज़ों को आकर्षित करती है। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, आप ऊर्जा के एक चुंबक हैं, इसीलिए आप अपनी मनचाही चीज़ में विद्युत ऊर्जा भर देते हैं। आपको जो चीज़ें चाहिए उसमें विद्युत ऊर्जा भर देते हैं। इंसान अपनी खुद की चुंबकीय ऊर्जा को प्रवर्धन करता है। कोई बाहरी व्यक्ति आपके लिए सोच नहीं सकता, कोई बाहरी व्यक्ति आपके लिए नहीं सोच सकता। हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी फ्रिक्वेंसी तय करती है, कि हमारे विचार जो होते हैं और हमारी जो भावनाएं होती हैं ना, वही हमारी फ्रिक्वेंसी तय करती है कि हम नेगेटिव है या पॉजिटिव। और जैसे हम होंगे हमारी लाइफ में, वैसी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे। 100 साल पहले जब इस सारी वैज्ञानिक खोज नहीं हुई थी, तब भी चार्ल्स हॉले जानते थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। यहाँ उन्होंने कहा कि अब हमें विज्ञान की इन खोजों से इन चीज़ों के बारे में पता चला है, लेकिन चार्ल्स हॉले जानते थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ब्रह्मांड मस्तिष्क सिर्फ ज्ञान नहीं है, हमारा जो मस्तिष्क है वो ब्रह्मांडीय मस्तिष्क सिर्फ ज्ञान नहीं है, लेकिन यह उपादान वह है आकर्षित शक्ति है, जो आकर्षण के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक को करीब लाते हैं, जिससे वह परमाणु बनते हैं, और फिर इसी नियम द्वारा परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु भौतिकी आकार लेते हैं। और इसी तरह हम पाते हैं कि यह नियम प्रकटीकरण के पीछे की रचनात्मक शक्ति सिर्फ परमाणु की नहीं, बल्कि संसार की, ब्रह्मांड की हर चीज़ की जितनी मूर्ति कल्पना की जाती है, जितनी भी मूर्त कल्पनाएं की जाती है, वह है ऊर्जा। अब ऊर्जा क्या है ये आप समझ चुके होंगे, कितने अच्छे से इन्होंने समझाया है। और यहाँ पे बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप चाहे जिस शहर में रह रहे हो, मुझे यकीन है कि आपके शरीर में इतनी संभावित शक्ति है कि आप लगभग 1 सप्ताह तक अपने पूरे शहर को रोशनी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि हम एक ऊर्जा का भंडार हैं, हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, और जिस ऊर्जा का हम इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में जो चीज़ें चाहें वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो एक फ्रिक्वेंसी पर कंपन कर रही है, सारी चीज़ें। और जब हम अपने विचारों द्वारा, अपनी भावनाओं द्वारा उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंच जाते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, विचार करते हैं, भावनाएं देते हैं, और तब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, तब हम जिस एनर्जी पर हम कंपन कर रहे होते हैं ना, वैसी ही चीज़ों को हम अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको कुछ भी पाने की इच्छा है, कोई जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी सपना हो, जब आप उसके बारे में सोचते हैं, जब आप उसके बारे में विजुअलाइजेशन करते हैं, जब आपने मान लीजिए आपने किसी जॉब के बारे में सोचा, वो जॉब मान लीजिए 78 की फ्रिक्वेंसी पर वो जॉब कंपन कर रही है। आपकी फ्रिक्वेंसी अगर डर की होगी, घबराहट की होगी कि मेरी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपकी फ्रिक्वेंसी डाउन है, आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही डाउन है। आपकी फ्रिक्वेंसी मानिए कि आपकी 20 या 30 पर है। लेकिन जैसे ही आपने अच्छा महसूस करना शुरू किया कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, मेरी जॉब लगने वाली है, मेरी जॉब लग गई है और मैं जॉब पर जा रहा हूँ, आप ऐसे सोचते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो धीरे धीरे होता क्या है
कि आप जब ऐसा सोचते हैं, ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा फील करते हैं, तो आपकी जो एनर्जी होती है, आपकी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी हाई लेवल पर चली जाती है। और जैसे ही आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी हाई लेवल पर जाती है, 78 तक आपकी मान लीजिए फ्रिक्वेंसी, जब आपने अच्छा सोचा, अच्छा महसूस किया और पॉजिटिव रही, तो आपकी फ्रिक्वेंसी जैसे ही 78 पर पहुंची और यूनिवर्स में जॉब की फ्रिक्वेंसी भी 78 पर है, तो आप उस चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे, चुंबक की तरह वो आपके पास आ जाएगी। और इसमें आगे लेखक ने बहुत ही अच्छे से इसी चीज़ को और गहराई से जाकर समझाया है, तो आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।